वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सतपाल वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफोटेनमेंट विद सतपाल सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नॉवल, दैट इज़ पिकारस नॉवल। पिकारस नॉवल आपके सामने है। ये CDLU 2017 और 16 में आया हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ नॉवल है। तो आइए इसके बेसिक्स जानते हैं। द वर्ड पिकारस, पिकारस वर्ड कम्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड, स्पेनिश भाषा का शब्द है पिकारो, उससे इसको लिया गया है पिकारो। पिकारो का मतलब होता है, विट मीन्स रूग। रूग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स ठग को, जो ठग होता है यानी नेगेटिव करेक्टर होता है, तो उससे इसको लिया गया है। और इन इट्स अर्लीस्ट फॉर्म, जब शुरुआती जो इसकी फॉर्म थी उसमें द नोवेल डिस्क्राइब्स द एडवेंचर्स ऑफ ए रूग, एक रूग की, एक ठग जो है, चाहे कोई वैसे ठगता है, चाहे लोगों को लूट के ठगता है, किसी तरह जो ठगता है उसकी एडवेंचर्स को बताया गया है, वो किस तरह के एडवेंचर्स करता है। और नेगेटिव करेक्टर या नेगेटिव करेक्टर कोई सच्चे करेक्टर, इस तरह का करेक्टर अंडरवेंट वेनी एक्सपीरियंसेस, वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस को जीता है, अलग अलग एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरता है। एंड ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ क्या हुआ, इसकी फॉर्म में परिवर्तन आया। द ट्रम वाज अप्लाइड, ये जो ट्रम है, ये जो वर्ड है पिकारस नॉवल, ये अप्लाइड टू द नॉवेल्स, उस नॉवेल्स में अप्लाई किया जाने लगा इन विच द हीरो और द मैन करेक्टर जो है नॉवल का अंडरवेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। सपोज यदि किसी नॉवल में उसका हीरो है और वो हीरो अलग अलग एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करता है, उनको रियलाइज़ करता है, तो उसको भी समय के साथ साथ पिकारस नॉवल कहा जाने लगा। जबकि शुरुआती दौर में इसमें सिर्फ जो रूग होता था, ठग होता था, जो नेगेटिव करेक्टर होता था, वो मान लो अलग अलग किसी लोगों की, किसी की जेब कतर रहा है, किसी को लूट रहा है, रास्ते में जाता हुआ मिल गया, तो उसको पिकारस नॉवल कहा जाता था। लेकिन समय के साथ साथ ये टर्म चेंज हो गई। और द अर्लीस्ट एग्जाम्पल हैं ऑफ पिकारस नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर इज हेनरी फील्डिंग। ये कल भी हमने जिक्र किया था, जो लगभग नॉवल का जिसको फादर माना जाता है, जोसेफ हेनरी फील्डिंग, उसको, उसका एक नॉवल है जोसेफ एंड्रयूज। तो इस नॉवल को पिकारस नॉवल का अर्लीस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इस नॉवल में क्या होता है, इन दिस नॉवल द हीरो ट्रेवल्स फ्रॉम हिज विलेज टू लंदन, अपने गांव से वो लंदन जाता है, एंड देन बैक टू हिज विलेज, उसके बाद फिर अपने गांव में आता है। तो ड्यूरिंग दीज टू जर्नीज, अब टू एंड फोर दो हो गया, इन और आउट, तो इन दो जर्नीज के दौरान ही फेसिस मेनी अप्स एंड डाउन्स, कई तरह के उतार चढ़ावों को वो फेस करता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है जोनाथन स्विफ्ट का एक नॉवल है गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये वर्ल्ड फेमस है, एक फैंटेसी है ये। तो गुलिवर ट्रेवल्स, ये जोनाथन स्विफ्ट का है, इज़ ए वेरी सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ, इस नॉवल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। ऑल्दो दिस नॉवल इज़ ए फैंटेसी, हालांकि ये कि एक इमेजिनेशन है, एंड नॉट ए रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक नहीं है, वास्तविक नहीं है, येट फिर भी इट डिस्क्राइब्स द डिफरेंट जर्नीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स हीरो लैम्यूल गुलिवर इन ग्रेट डिटेल, बहुत ही डिटेल में इसका हीरो है लैम्यूल गुलिवर। उसकी वो अलग अलग दुनिया के अलग अलग शहरों में वो यात्रा करता है, कहीं साइंटिफिक मतलब जो एडवांस है वर्ल्ड वहाँ भी जाता है, कहीं कहीं किसी का कद छोटा है, कहीं किसी का कद बहुत ज़्यादा है, इस तरह बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवल है। तो उसकी जर्नी को बयान करता है, उनके एक्सपीरियंसेस को बयान करता है, इसलिए ये भी पिकारस नॉवल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस माना जाता है। अब जहाँ तक इंडियन एग्जाम्पल का संबंध है, इंडियन लिटरेचर में देखते हैं, इन इंडिया मुल्कराज आनंद नॉवल है कुली, इज ए फेमस पिकारस नॉवल, इसको भी एक फेमस पिकारस नॉवल माना जाता है। इट डिस्क्राइब्स द जर्नीज ऑफ ए 14 ईयर्स, 14 साल का एक लड़का है मुन्नू, उसकी जर्नी के बारे में बताता है। फ्रॉम बिलासपुर टू श्यामनगर, बिलासपुर से वो श्यामनगर जाता है और फिर टू मुंबई जाता है और इन द एंड वो शिमला जाता है। तो इस तरह उसकी इस लंबी जर्नी को इसमें वर्णन किया गया है। मीन्स वो पहले बिलासपुर जाता है, उसके बाद श्यामनगर जाएगा, फिर मुंबई जाएगा और उसके बाद शिमला जाके
उसकी जर्नी समाप्त होती है। इस दौरान उसके अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं और उन एक्सपीरियंस को बयान किया गया, इसलिए इसको भी पिकारस नॉवल कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको लर्न कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ। बाकी अदरवाइज ऑलरेडी आपके पास ये अवेलेबल भी है, इसको अच्छे से लर्न कर लो और आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी कोई लिटरेचर की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये बेसिक नॉलेज के लिए अच्छा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूंगा। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट डी स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।